सब्सक्राइब कीजिए जीनियस एवरीडे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेश। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं और फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बीच में रिलेशन क्या होता है। सबसे पहले हम फैक्टर्स देखते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं, अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं, जो फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ ए नंबर। कोई नंबर जब एक नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर होता है तो उस नंबर को हम दूसरे नंबर का फैक्टर बोलते हैं। तो डेफिनेशन में क्या आ गया, एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ द नंबर। तो उस नंबर का वो क्या होगा, फैक्टर होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक ए रैंडम नंबर 8। हम 8 एक नंबर ले लेते हैं। अब हम देखेंगे कि इसके कौन कौन से फैक्टर हैं। डेफिनेशन में मैंने क्या बोला, एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ ए नंबर। एक नंबर के जो एग्जैक्ट डिवाइजर होते हैं, ये नंबर जो 8 है, एग्जैक्ट जिन जिन नंबर से डिवाइड हो जाएगा वो सारे नंबर 8 के फैक्टर होंगे। तो देखते हैं, अगर हम 8 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 1 की मल्टीप्लाई 8 के साथ करेंगे, हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। अगर हम 8 को 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो 4 2 जा 8, तब भी रिमाइंडर 0 आ गया। अगर हम 8 को 3 के साथ डिवाइड करते हैं तो 3 2 जा 6 और रिमाइंडर आ गया 2। अगर हम 8 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 0 आया। इसी तरह अगर हम 8 को 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5 और 3 रिमाइंडर आ गया। अगर इसी प्रकार हम 8 को 6 से डिवाइड करते हैं, 6 1 जा 6, रिमाइंडर 2। अगर हम 8 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 1। अगर हम 8 को 8 से डिवाइड करते हैं, 8 1 जा 8 और रिमाइंडर 0। आप ध्यान से अगर देखोगे, जहां पे 1 से जब हमने 8 को डिवाइड किया तो एग्जैक्ट डिवाइड हो गया क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। सो 1 2 के केस में भी रिमाइंडर 0 आया, 3 के केस में रिमाइंडर 0 नहीं आया, 4 के केस में भी रिमाइंडर 0 आ गया, 5 के केस में नहीं आया, 6 के केस में भी नहीं आया, 7 के केस में भी नहीं आया और 8 के केस में भी नहीं आया। तो यहां से हमें क्या पता चला, द नंबर 1 2 4 एंड 8 are the factors of 8. So factors of 8 क्या हुए, factors of 8 1 2 4 and 8 all are the factors of number 8. तो इस तरह से हम किसी भी नंबर्स के जो फैक्टर्स होते हैं वो निकाल सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन ही हमें ये चीज बताती है, एन एग्जैक्ट डिवाइजर, वो नंबर जो एग्जैक्ट किसी नंबर को डिवाइड कर देता है वो उसका फैक्टर कहलाता है। इसी तरह से अब हम देखेंगे कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। अब हम सीखेंगे मल्टीपल्स क्या होते हैं। एक नंबर के मल्टीपल्स हम किस प्रकार निकाल सकते हैं। लेट अस सपोज दैट नंबर 8, हम नंबर 8 ले लेते हैं और इसके मल्टीपल्स निकालते हैं। तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8 × 1 gives 8. So 8 is the multiple of 8. If we multiply 8 with 2, result 16 and 16 is also multiple of 8. अगर हम 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24। 24 जो है वो भी 8 का मल्टीपल है। इस तरह से ये प्रोसेस सो ऑन चलता जाएगा। लिस्ट वुड कंटिन्यू फॉर एवर, जब तक हम इसको करते जाएंगे ये प्रोसेस कंटिन्यू हमारा रहेगा। thus यहां से हमने क्या चीज कंक्लूड की, मल्टीपल्स ऑफ 8 हमारे पास क्या क्या हुए, 8 16 24 32 एंड सो ऑन।
जहां से हमें एक चीज पता चली कि जो मल्टीपल्स होते हैं किसी नंबर के वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब एंडलेस, हम जितने मर्जी उसके मल्टीपल निकाल सकते हैं। बट यहां पे हम पीछे पढ़ चुके थे फैक्टर्स ऑफ 8। अगर आप रिमाइंड करोगे फैक्टर्स ऑफ 8 हमने पीछे निकाला तो फैक्टर ऑफ 8 क्या था, 1 था, 2 था, 4 था और 8 था। तो आपने नोट रखना है जो फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। फाइनाइट का मतलब वो लिमिटेड होते हैं। किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, फाइनाइट में होते हैं। बट जो मल्टीपल होते हैं वो इनफाइनाइट्स होते हैं। हम जहां तक मर्जी चलते जाएंगे उस नंबर की मल्टीप्लाई दूसरे नंबर के साथ करते जाएंगे, जो रिजल्ट आएगा वो उस नंबर का क्या होगा, मल्टीपल। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक नंबर और लेते हैं 2। अब हम 2 के मल्टीपल निकालेंगे तो क्या होगा, 2 बाय 1 2, 2 बाय 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 बाय 3 करेंगे तो 6 आएगा। दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूस, ये प्रोसेस चलता जाएगा। बट जहां से हमने क्या सीखा, the number 2 is also multiple of 2, number 4 is multiple of 2, number 6 is multiple of 2 and so on, and these numbers are called even numbers. So from here we get the multiples of 2 are called even number। जहां से हमने ये भी सीख लिया कि जो नंबर 2 के मल्टीपल्स होते हैं उनको हम इवन नंबर कहते हैं, और जो नॉन मल्टीपल्स ऑफ 2 होते हैं आपने नोट कर लेना है, नॉन मल्टीपल्स ऑफ 2, जो 2 के नॉन मल्टीपल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। एंड द नंबर्स आर, वो नंबर कौन से होंगे, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो दीज आर कॉल्ड द, यहां से हमने इवन और ऑड का कंसेप्ट भी सीख लिया है। चलिए अब इनका हम रिलेशनशिप देख लेते हैं कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। हम एक नंबर ले लेते हैं 12। अब हम सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाएंगे जिनसे 12 आता है। अगर हम 1 की मल्टीप्लाई 12 से करते हैं तो हमारे पास 12 आ जाता है। अगर 2 की मल्टीप्लाई हम 6 के साथ करेंगे तब भी 12 आ जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तब भी 12 आ जाता है। 4 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तब भी हमारे पास 12 आ जाता है। 6 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तब भी 12 आ जाता है, और 12 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तब भी 12 आ जाता है। दीज आर द ओनली पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। ये पूरे वही पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जिनकी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 12 आता है। इनके अलावा कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं बन सकता जिनकी हम मल्टीप्लाई करें, 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई करें और हमारा नंबर 12 आ जाए। सो जहां पे आप देख लो 1 2 3 4 6 12, दीज आर ऑल कॉल्ड द फैक्टर ऑफ 12। अगर हमें यहां से फैक्टर्स ऑफ 12 को लिखना है तो कौन कौन से नंबर आए, 1 2 3 4 6 और 12, 1 2 3 4 6 एंड 12, दीज आर ऑल कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ 12। इसके अलावा यहां पे कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो हम 12 का जहां से देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से हमने क्या चीज सीखी है, नंबर 12, हमारे पास जो नंबर 12 था उसका यहां से हमें क्या पता चला, इज मल्टीपल। नंबर 12 मल्टीपल्स ऑफ ऑल इट्स फैक्टर। ये कैसे हुआ आप देख लो, अगर ये सारे इसके फैक्टर आए हैं, 1 मल्टीप्लाई 12 करते हैं तो 12 आ जाता है, 2 मल्टीप्लाई 6 करते हैं तो 12 आ जाता है, 3 मल्टीप्लाई 4 करते हैं तब भी 12 आ जाता है। तो जितने इसके फैक्टर्स आए हैं 12 के वो इसके मल्टीपल्स भी हैं। यहां से हमने सीखा नंबर 12 इज मल्टीपल्स ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स, कि नंबर जो 12 है वो मल्टीपल्स भी है अपने सभी फैक्टर्स का। क्या ये सभी के साथ ऐसा ही इंप्लीमेंट होता है, सभी नंबर्स के साथ ऐसा होता है, या सिर्फ 12 के साथ हुआ है? यस, आपने नोट डाउन कर लेना है यहां से, यस इट इज ऑलवेज ट्रू। ये हमेशा सच है, ऑलवेज ट्रू। ए नंबर इज ऑलवेज मल्टीपल्स ऑफ इट्स फैक्टर्स। सो जहां से हमने इनकी रिलेशनशिप फैक्टर्स और मल्टीपल्स की रिलेशनशिप भी हमने सीख ली। इससे पहले हमने सीखा था फैक्टर्स क्या होते हैं, वो फैक्टर्स के बारे में मैंने आपको डेफिनेशन दी थी।
एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ ए नंबर, कि एक नंबर का जो एग्जैक्ट डिवाइजर होता है वो उसका फैक्टर कहलाता है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि मेरे आने वाले हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।